निंद्रा देखी की पति अपने की, अरे निंद्रा देखी की पति अपने की, मैया तू क्रोध हरिया हो रे। और ये कया कमी खड़ी भई, ये भूमि पे पैर जमाओ रे। अरे एक पैर धरती पैर धरती, एक घोट पे तुरंत जमाओ रे। घोटू पे जन पैर धरो तब पैसा मूर्त बनाओ रे। अरे पैसा मूर्त को ध्यान धरो, अरे पैसा मूर्त को ध्यान धरो, देवलों को सुन पाओ रे। और जब मैया में आने लगी तब अपनों पदन जमाओ रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। अरे जब मैया में आने लगी तब देवलों को धैलाओ रे। और देखी ध्यान सुनो राजा पूरा महाराज बताओ रे। अरे जब चली गई उमा भवानी, और नभ में ज्योति जाई गहरानी। और लिखी गए व्यास के ज्ञानी, गंगा जी अब कथा बखानी। देख लो मेरी बहन बेटियां, वो भी एक सतीजू बेटी थी महाराजा दक्ष की। तुम इस भारत भूमि पर पलने वाली मेरी बेटियां हो, अगर तुम्हारे पति का मायके में अपमान हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, सम्मान ना हुआ हो, आज इस कलयुग में हमारी बहन बेटियां पीठ फेर के ठाड़ी आ जाएंगे कड़ी खाए मरंद है। मैं तो हेरो बाको ना हेरो थे। आज वो भी बिटिया थी हमारी भारत भूमि की, उसी धर्म पर आ जाओ। अपने पति का भाग न देख करके सती मैया ने अपने शरीर को जला दिया था, और मरते मरते भी भजन किया था सतीजू ने कि मैं पति पाऊं तो भोले बाबा ये पाऊं। मेरी शादी हो, मेरे जब जब पृथ्वी पर आऊं तो मेरी शादी भोले बाबा ही तो हो। मर गई। आहा, नंदी बिगड़ने लगा, यज्ञ का मूरा हलाने लगा। तब तो भृगु जी ने एक चंदन की लकड़ी लेकर घी में बोल करके जो कुंड में आहुति दी है, 1000 देवता प्रकट हुए थे। नंदी के पीछे अग्नि लेकर के भागे, नंगी भागता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, और भोले बाबा के पास पहुंचा है। और तब भोले बाबा ने नंदी से पूछा है, नंदी, हाँ पिताजी, और तेरी माँ कहाँ है? सती जी तेरे पीठ पर बैठ के गई थी, वो सती कहाँ है? आज नंदी रोने लगा है, रोने लगा है। पिताजी, 1
पिताजी, मैया मेरी पीठ पर बैठ करके गई। सब देवताओं का भाग लगा हुआ था, उस यज्ञ में तुम्हारा भाग नहीं मिला था। मैया पर तुम्हारा अपमान से नहीं हुआ तो मैया ने एकांत में खड़े होकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब मैं बचाने के लिए मैया को भाया तो मेरे पीछे 1000 देवता अग्नि लेकर के पिताजी भाजे, मैं तुम्हारी शरण में। एकदम भोले बाबा के क्रोध आया और रोने लगे। जब सती जी के वियोग में भोले बाबा रोने लगे, मेरी बहन बेटियां ध्यान देना, श्रोता बंधु सभी ध्यान दें, तो भोले बाबा के नेत्रों से पानी चलने लगा तो शिव जी का नेत्र भीगने लगा था। शिव जी का तिलक भीगने लगा था, नेत्रों से पानी चल रहा है। तब तो उत्तरानंदन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मां को सबको सुख देने वाले श्री सुखदेव जी महाराज। ये बात हमारी समझ में नहीं आई, क्या नेत्र नीचे होते हैं, तिलक ऊपर होता है? क्या भोले बाबा सती जी के लिए पृथ्वी पे मूड़ खड़े करके ऊपर पैर करके रोने लगे? इस बात को मुझे समझाइए। जब सुखदेव जी महाराज, मेरे श्रोता बंधु, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे, तब तक परीक्षित दूसरा प्रश्न प्रारंभ कर देते थे। कहा कि ऐसा कैसे हुआ? नेत्र नीचे होते तिलक ऊपर होता है। और तब कहा है त्रिपुरारी भगवान ने, नंदी, हाँ, इधर में नंदी और भोले बाबा बतला रहे हैं। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आपने पूछा है तो मैं सत्य बताऊंगा कि सती मरी सखी अकुलानी और भीजत तिलक नैन के पानी। सखी कहते हैं जैसे हमारी तुम्हारी आली है, उससे। सती जी की सखी थी गंगा जी। गंगा जी शिव जी की जटाओं में निवास करती थी। और तुम्हारी कोई सखी मर जाए तो तुम रोवो ही कनाए। सती जी मर गई थी, तब गंगा जी रोने लगी, तब गंगा जी के नेत्रों से धार चलने लगी, तब शिव जी का ये तिलक भीगने लगा। बोलिए तो गोविंद भगवान की। पहला प्रश्न। दूसरा कहते हैं सखी एक नेत्र से शिव जी जब दुखी होने लगे कि मेरी पत्नी मर गई, तो शिव जी का तीसरा नेत्र था ये सिर के ऊपर, उससे पानी ढरकने लगा और तब शिव जी का तिलक भीगने लगा। दो कारण। तो यूं ध्यान देना। दूसरा प्रश्न फेर कर दिया परीक्षित महाराज ने कि गुरुजी जी बताओ कि सतीजू ने अपना शरीर अग्नि में क्यों भस्म कर दिया? वो अपने पिताजी के यहाँ क्यों मरी जाकर के? उन्हें मन न तो पहले मच जाती है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके 3 कारण थे। ध्यान देना मेरी बहन बेटियां, हो 3 कारण थे सती जी के अपने पिताजी के यहाँ जल मरने का। पहला कारण था देव ऋषि नारद ने एक दिन जाकर के हेमांचल के यहाँ भ्रमण किया था और इधर में महाराजा दक्ष तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और तब दक्ष के सामने गए कि दक्ष मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? और तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को बुलाया है। देवर्षि नारद को बुला करके कहा है और तब कहिए
कि बेटा मैंने इन्हें वचन दे दिया है, अब तुम्हारे जो गले में माला है, इस कंठी माला को, रुद्राक्ष की माला को, और महाराजा दक्ष को दे दो। तो देवर्षि नारद ने अपने पिताजी के कहने पर वो माला उतार के महाराजा दक्ष दे दी है। और कहिए दक्ष के सुनो, इस माला से पहन करके अगर तुम अपनी पत्नी से सहवास करोगे तो जो या पुत्र या पुत्री होगी वो तुम्हारे यहाँ आकर के अग्नि में अपने शरीर को जला देगी। तो जब अपनी पत्नी से महाराजा दक्ष सहवास करते थे तो उस माला को उतार करके टांग देते थे। एक दिन उनको ध्यान नहीं रहा, माला को गले में पहन करके सहवास किया और उसी दिन महाराजा दक्ष की पत्नी गर्भ से रही। उसका लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम सती पड़ा। तो पहला कारण तो ये था कि उस माला का श्राप था, इसलिए वो आकर के वहां जगी। दूसरा कारण ये था जलने का कि मैया सीता का भेष धारण कर राम का अपमान किया, तो सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था, लेकिन जब राम वनवास के लिए गए थे तो अग्नि में उनको प्रवेश किया था। सीता मैया का भेष धरा था, इसलिए सतीजू ने अपना शरीर उस अग्नि में जला दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। और तीसरा कारण, उन्होंने अपने पति का अपमान किया था। भोले बाबा ने बहुत नाई करी कि मत जय बिना नौते की मत जय, अपने पति का अपमान देख करके, इसलिए उन पर अपमान सहन नहीं हुआ। अपने पिता के यहाँ उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तब एक दैत्य पैदा किया है, वो तारकासुर नाम का एक दैत्य पैदा किया है, वीरभद्र नाम का। उससे कहा है कि बेटा जाओ और आज महाराजा दक्ष की जाकर के यज्ञ को भंग कर दो। जब दक्ष की यज्ञ को भंग किया है तो दक्ष इधर उधर भागते रोने डर के मारे, अपने कौन जगह ना मिली परीक्षित महाराज। तो जो यज्ञ को कुंड हो तो सवेरे तुम हवन कराओ तो कहो, दक्ष महाराज बा यज्ञ कुंड में कूद पड़े। लेकिन वीरभद्र ने उस कुंड में से निकाल करके महाराजा दक्ष को बाहर पार पर ठाड़ो कर लो, वो जाकर ठाड़ो करो और तब दक्ष को सिर काटो है। और काटो काय थे, काय से काटो है। तुमने बहुत से शास्त्रीय गायकार देखे होंगे, कोई तलवार से कटवावत हो, कोई त्रिशूल से कटवावत हो, लेकिन ऐसा नहीं। शिव पुराण संकेत कर रहा है कि शिशु काटो काय थे। कैसे? आरे चाखन भुजा करिया बेटानी, तब खेचो कुंडती जाई रे। भुजा कुंड तारी, तब दक्ष भुजा गही आई रे। और कुंड के बाहर खड़े करे, नहीं पलकिया तेरा आई रे। हारे तेग तीर हाथ नहीं, छबताई भुजा बाधाई रे। और नारी
वृंदावन बिहारी लाल की। अरे दक्ष भूप को शिशु काटो सब देव भगाई ढवाई रे और वेद व्यास की कलम चली पूरा भारती बताई रे। आज उस वीरभद्र ने काट करके हाथ से शरीर मरोड़ कर वो गर्दन तोड़ के कुंड में डाल दी है और धर पड़ा हुआ है। जो मालूम परी का यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष ने यज्ञ करवाई, महाराजा दक्ष ही मर गए। अब यज्ञ कैसे होगा? इधर में सब देवता इकट्ठे हुए और सब देवता जाए और शिव जी के पास गए कि प्रभु कैसे करके यज्ञ पूर्ण करवाओ। जब तक महाराजा दक्ष आहुति नहीं देंगे यज्ञ में और तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो शिव जी ने किए ये तो हुई देवताओ काय महाराज बाबूदना मोह पूछ ले ससुरारी में ही और नो तो खाए चले गए बूढ़ो खाए तुम ताउदना मोह पूछ ली कि नौते में चलो कहना तुम्हारे नो तो कहना है आज कह रहे हो कि ना महाराज कैसे यज्ञ करवा दो। तो यज्ञ तो करवा दूंगा ऐसे नहीं हो तो कैसे हो? अगर दक्ष के हाथ से आहुति लगवाना चाहते हो एक बोकरा लेके आओ, एक बकरा लेके आओ जिसके सींग न हो, मुंडा बकरा हो और रंग का काला हो और महाराजा दक्ष से यज्ञ करवा देंगे। सब देवता गए जैसे चालंग जी खागर डरो का तालंग सबरे गांव के ने छोड़ दो परिचित महाराज जैसे माता पिता तुम्हें छोड़ देते कहो। देवता गए और कान पकड़ के वो करा को ले आए शिव जी के ले महाराज करवाओ कि चलो दक्ष के। आहा आज त्रिपुरारी भगवान ने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अपने त्रिशूल से उस बकरा का सर काटवाए और सर काट के और जो दक्ष महाराज के धर पे धरोए और जो जल को छींटा मारो परीक्षित जो मंत्र पढ़ोए और सोई बकरा को हो वो आदमी को शरीर और कान फड़फड़ा के दक्ष महाराज ठाड़ी है। अब नहनी नहनी आंखें ते बोकरा देख रो है ला लोकेश नहनी नहनी आंखें देख रो शिव जी के माऊ और कौन सी बात बोली है बोकरा ने? दक्ष महाराज ने बात कौन सी बोली है? जब आते हैं हम तो गंगा जी को जाते हैं और कावल आवत कंधा पे धर के और गैल में बुंद चले आवते हैं क्या हरे अकल बम भाई अकल बम है और बम बम वो बम अकल बम भाई अकल बम और बम बम वो बम अकल बम भाई अकल बम और बम बम वो बम अकल बम भाई अकल बम और बम बम वो बम अब शरीर व मनुष्य को मोह बोकरा हो। आज तुम प्रैक्टिकल को देख करके देख लियो नौजवानों कछु मत करियो बोकरा को कान पकड़ के ऐठियो खोज होते। तो पहले तो बतावे हो कि अप्रैल के बाद में कौन को महीना आवत हुए कौन को आवत हो ले अप्रैल के बाद में मई। तो पहले तो करे मई को महीना बतावे हो
वो ज्योति तुमन लकड़िया माते ही तो बोखरा अबे बम मई बम कहो कावर पे बम बोल तक आए सबसे पहले महाराजा दक्ष ने बोलेंगे क्या ये अकल बम और बम बम बो बम लहरी अटल बम भाई अटल बम और बम बम बो जान लिया पहचान लिया जान लिया पहचान लिया हे जान लिया पहचान लिया जान लिया पहचान लिया और मैं ऊंची बतू ब्रह्म ब्रह्म भाई बम बम वो बम लहरी मैं हुई बतू ब्रह्म ब्रह्म भाई अटल बम बो बम लहरी अकल बम भाई अकल बम और बम बम वो बम लहरी अटल बम भाई अटल बम बो बम बो बम लहरी अब बोकरा बम कह रहे है अब कह रहे जान लिया पहचान लिया मैं ऊ जीव तू ब्रह्म ब्रह्म भाई बम बम भाई बम लहरी पहले कहता था शिव जी से कि तू जीव है मैं ब्रह्म हूं अब कह रहे